बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 27th लेक्चर है। चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म में हम डोजेज फॉर्म के डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं। आज पार्ट 10 है डोजेज फॉर्म का। टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म में हम लोजेंजेस, सिरप्स, सस्पेंशंस, एलिक्सर्स, लोशंस, पाउडर्स, ऑइंटमेंट्स स्टडी कर लिया हमने। लास्ट लेक्चर में हमने ऑइंटमेंट्स को स्टडी किया था। आज हम क्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रीम्स का नाम जो है आपने सुना होगा। डेली बेसिस पे जो है हम क्रीम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में। क्रीम जो है वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जिसको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। क्रीम बेसिकली सेमी सॉलिड इमल्शंस होती हैं, ऑयल एंड वाटर बेस्ड होती हैं इमल्शंस। इनको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, या तो स्किन के ऊपर जो है सॉफ्टनेस के लिए यूज़ किया जाता है, ड्राई स्किन है तो उसके ऊपर यूज़ किया जाता है, या फिर इसके अलावा मेडिकेटेड क्रीम जो हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में, स्किन की डिफरेंट कंडीशंस में इनको यूज़ किया जाता है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं क्रीम्स के बारे में। Creams are viscous or semi-solid emulsions used for application on skin. क्रीम जो होती हैं विस्कस होती हैं, थिक होती हैं, या फिर सेमी सॉलिड इनको कहा जाता है। इमल्शंस होती हैं। इमल्शंस कहते हैं ऑयल एंड वाटर को मिल के जो है वो जो प्रिपरेशन बनाई जाती है उसको इमल्शन कहते हैं। उसमें भी डिपेंड करता है ऑयल और वाटर जो है वो कितनी क्वांटिटी में ऑयल यूज़ हो रहा है या वाटर यूज़ हो रहा है। क्रीम्स आर विस्कस और सेमी सॉलिड इमल्शन यूज फॉर एप्लीकेशन ऑन स्किन। सेमी सॉलिड विस्कस इमल्शन होती हैं जो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। क्रीम्स में भी नॉन मेडिकेटेड एज इमोलिएंट और मेडिकेटेड फॉर स्पेसिफिक एक्शन। क्रीम जो है नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स जो हैं जो हम यूजुअली आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टनेस के लिए, स्किन को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए जो है वो क्रीम्स का यूज़ किया जाता है। या फिर मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं जो स्पेसिफिक एक्शन के लिए, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, कंडीशन के लिए स्किन के ऊपर यूज़ की जाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी क्रीम्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रीम्स। क्रीम्स की कितनी टाइप्स हैं? क्रीम्स जो हैं वाटर इन ऑयल है। WO का मतलब है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल इसकी टाइप है, या फिर इसको ऑयली क्रीम्स भी कहते हैं वाटर इन ऑयल को, या ऑयल इन वाटर है। तो ये दोनों जो है इसकी टाइप्स हैं। वाटर इन ऑयल जो ऑयली क्रीम्स भी कहते हैं, या ऑयल इन वाटर, इनको वैनिशिंग क्रीम्स भी कहते हैं जो ऑयल इन वाटर होती हैं। अब वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर का क्या मतलब है? वाटर इन ऑयल का मतलब ये है कि उसमें इसमें जो है ये वाटर इन ऑयल है, ऑयल इन वाटर नहीं है ये। ठीक है,
ऑयल इन वाटर का मतलब ये है कि ऑयल की कंसंट्रेशन जो है वो कम है जबकि वाटर जो है वो ज़्यादा है। ऑयल इन वाटर, OW का मतलब ये है कि ऑयल जो है वो ऑयल इन वाटर है, ऑयल की कंसंट्रेशन कम है जबकि वाटर जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद ऑयल वाटर के अंदर इमल्सिफायर यूज़ किया जाता है और ये वाटर बेस्ड जो है वो इमल्शन बन जाती है। वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल्स में वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, जबकि ऑयल जो है वो ज़्यादा होता है और इसको ऑयल बेस्ड कहते हैं या ऑयल वाटर इन ऑयल इमल्शंस कहते हैं। एक ऑयल इन वाटर इमल्शन होती है, एक वाटर इन ऑयल इमल्शन होती है। ऑयल इन वाटर इमल्शन जो होती हैं वो वाटर बेस्ड वैनिशिंग होती हैं ज़्यादातर, उसमें वाटर जो है ज़्यादा होता है, जबकि ऑयल बेस्ड या वाटर इन ऑयल जो है वो ऑयली क्रीम्स होती हैं, उनको ऑयली क्रीम्स कहा जाता है। तो ये जो है इन दोनों में फ़र्क है कि इमल्शन जो है ऑयल इन वाटर क्या होती है और वाटर इन ऑयल में क्या फ़र्क है। ऑयल इन वाटर में ऑयल की क्वांटिटी कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है, जबकि वाटर इन ऑयल में वाटर कम होता है और ऑयल ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ऑयल बेस्ड कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी जो टाइप्स हैं, पहले मैंने आपको उसके बारे में बताया ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल में क्या डिफरेंस है। ऑयली क्रीम्स, ऑयली क्रीम्स उसमें वाटर इन ऑयल इमल्शन है। ये ऑयल जो है मतलब वाटर की कंसंट्रेशन क्वांटिटी कम है, ऑयल की ज़्यादा है, इसलिए ये ऑयली क्रीम्स इनको कहा जाता है। These contain water in oil emulsifier. वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर्स होते हैं ये, जिसमें वूल फैट, वूल अल्कोहल को जो है वो यूज़ किया जाता है। इसकी ऑयली क्रीम्स की एग्जांपल में आ जाती है जिंक क्रीम, या फिर जिंक क्रीम ही वैसे इसकी कॉमन एग्जांपल है ऑयली क्रीम्स में। नेक्स्ट है एक्वस क्रीम। एक्वस मीन्स के इसमें जो है वाटर बेस्ड है, ये ऑयल इन वाटर है, वाटर की जो क्वांटिटी है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए इसको एक्वस क्रीम कहते हैं। दीज कंटेन ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर, ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर्स इसमें है, फॉर एग्जांपल वैक्सीज है, अल्कली साल्स है फॉर फैटी एसिड। इसकी ज़्यादा डिटेल में जो है वो नहीं जाते, आपने बस जो है इसके नेम्स ही याद करने हैं। ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर्स हैं एक्वस क्रीम्स में। इसके एग्जांपल्स में वैनिशिंग क्रीम्स आ जाती हैं। वैनिशिंग क्रीम्स जो है वो इमोलिएंट के तौर पे सॉफ्टनेस के लिए स्किन को यूज़ की जाती है। हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम्स हैं। तो ये एक्वस क्रीम्स ऑयल इन वाटर बेस्ड हैं, वाटर बेस्ड हैं ये क्रीम्स। टू टाइप्स हैं इसकी, ऑयली क्रीम्स एंड एक्वस क्रीम्स। कंपोजिशन, कंपोजिशन इसकी है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, वाटर है, ऑयल है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, थिकनिंग एजेंट्स हैं एंड प्रिजर्वेटिव्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो कोई भी हो सकता है। जब मेडिकेटेड क्रीम्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कोई ड्रग उसमें ऐड होगी। वाटर है और ऑयल है, वाटर ऑयल अब बेस करता है कि एक्वस क्रीम हमने बनानी है या फिर ऑयली क्रीम्स बनानी है। इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें डाला जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट का क्या काम होता है, वाटर और ऑयल को, वाटर और ऑयल जो है वो मिक्स नहीं हो सकता, तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं ताकि वो आपस में मिक्स हो जाए। थिकनिंग एजेंट डालते हैं उसको थिक करने के लिए क्रीम्स को। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टर्म उसको यूज़ करने के लिए। तो ये इसकी कंपोजिशन है क्रीम्स की। यूजेस,
यूजेस इसके हैं, क्रीम्स आर यूज्ड एज बैरियर टू प्रोटेक्ट स्किन। फॉर एग्जांपल अगर विंटर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, तो स्किन के ऊपर क्रीम्स को यूज़ किया जाता है, बैरियर बना लेते हैं कि स्किन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, ड्राई नहीं हो जाती। और उसमें बाद दफ़ा स्किन जो है ड्राई होने के बाद उसमें जो है बहुत ज़्यादा उसमें ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है क्रीम्स को यूज़ किया जाता है। दे हैव टू रिटेन मॉइस्चर। एक्वस क्रीम या वैनिशिंग क्रीम जैसे हैं, उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वाटर बेस्ड हैं, तो स्किन के ऊपर मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए क्रीम्स को यूज़ किया जाता है। क्रीम्स हैव क्लिनजिंग एक्शन। क्लिनजिंग एक्शन भी होता है, क्रीम्स को यूज़ किया जाता है, क्लिनजिंग क्रीम्स भी होती हैं। क्रीम्स आर यूज फॉर देयर इमोलिएंट इफेक्ट। सॉफ्टनेस जो है वो स्किन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, सॉफ्ट कर देती है स्किन को। क्रीम्स आर यूज्ड एज व्हीकल फॉर ड्रग्स सच एज NSAID, लोकल एनेस्थेटिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीफंगल। क्रीम्स को जो है व्हीकल के तौर पे यूज़ किया जाता है। हमारे पास एक सिंपल क्रीम है, तो उसके अंदर हमने ड्रग्स ऐड करनी है, और वो ड्रग जो है वो किसी भी स्किन की डिजीज़ के लिए, स्किन कंडीशंस के लिए यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल NSAIDs हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, एनेस्थेटिक्स जो है स्किन के ऊपर जगह को, किसी भी जगह को जो है वो नमनेस या फिर सुन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीफंगल हैं। इन्फेक्शन हो गया तो उसमें जो है वो ड्रग्स को क्रीम्स के अंदर यूज़ किया जाएगा और वो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाएगी। तो ये इसके यूजेस थे। एडवांटेज ओवर ऑइंटमेंट। क्रीम्स का ऑइंटमेंट से जो है एडवांटेज कैसे हो सकता है? दीज आर इजी टू स्प्रेड ऑन स्किन। ऑइंटमेंट्स जो है इजीली स्प्रेड नहीं हो सकते स्किन के ऊपर, जबकि क्रीम जो है वो इजीली स्किन के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं हम। एक्वस क्रीम्स आर इजी टू रिमूव। एक्वस क्रीम जो है, वाटर बेस्ड क्रीम जो है वो, जैसे उसमें वाटर की क्वांटिटी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इजीली वॉशेबल हैं, उसको रिमूव किया जा सकता है। जबकि ऑइंटमेंट्स जो है उनको वॉश करना जो है वो मुश्किल है। तो ये एडवांटेज है ओवर ऑइंटमेंट्स जो हैं, उसके ऊपर ये एडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज, इन एक्वस क्रीम्स बैक्टीरिया एंड फंगस कैन ग्रो। अब जो वाटर बेस्ड क्रीम्स हैं, एक्वस क्रीम्स हैं, उसमें वाटर जो है क्वांटिटी उसकी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो है बैक्टीरिया या फंगस की ग्रोथ हो सकती है उसके ऊपर। ये इसका डिसएडवांटेज है। ऑयली क्रीम्स आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव। ऑयली क्रीम्स जो हैं उसको डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करना स्किन के ऊपर से। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज हैं क्रीम्स के। एक्वस क्रीम जो है उसमें बैक्टीरियल या फंगस ग्रोथ जो है वो हो सकती है अगर उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर ना किया जाए, स्टोरेज कंडीशन सही ना हो और पैकिंग भी ठीक ना हो तो उसमें फंगस ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा ऑयली क्रीम्स जो है वो उनको डिफ़िकल्ट होता है उनको रिमूव करना। स्टोरेज एंड पैकिंग, इट शुड बी पैक्ड इन ट्यूब्स और जार्स। क्रीम्स को ट्यूब्स में या फिर जार्स में स्टोर किया जाता है, पैक किया जाता है। दे शुड बी लेबल्ड एज एक्सटर्नल यूज़ ओनली। क्रीम्स जो हैं उनके ऊपर लेबल होता है एक्सटर्नल यूज़ ओनली, कि इसको सिर्फ स्किन के ऊपर यूज़ किया जाता है एक्सटर्नली। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है क्रीम्स की? जिंक क्रीम्स है, हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम है,
इसके अलावा वैनिशिंग क्रीम्स भी होती हैं, और जो है बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स हैं क्रीम्स की। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। तो ये था क्रीम्स के बारे में, इसकी डोजेज फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट है इसकी डिफरेंस क्या है क्रीम्स में और ऑइंटमेंट्स में। ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स में क्या डिफरेंस है। क्रीम्स आर ऑलवेज इमल्शंस। क्रीम्स जो हैं वो इमल्शंस ही होंगी, जैसे पहले बताया ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल इमल्शंस हैं। ऑइंटमेंट्स नॉट नेसेसरली इमल्शंस। उसमें डिफरेंट वैक्सेस यूज़ की जाती हैं, उसमें बेसिस होती हैं, ऑइंटमेंट बेसिस होती हैं। बेसिकली इमल्शंस जो हैं वो नहीं हो सकती, वो जो हैं डिफरेंट बेसिस यूज़ की जाती हैं। ईजी टू स्प्रेड ऑन स्किन। क्रीम्स आर ईजी टू स्प्रेड ऑन स्किन। क्रीम जो हैं स्किन के ऊपर स्प्रेड हो सकती हैं। ऑइंटमेंट्स आर डिफ़िकल्ट टू स्प्रेड ऑन स्किन। हार्ड होती है थोड़ी सी, मतलब उसको स्प्रेड करना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्रीम्स ईजी टू वॉश विद वाटर। क्रीम्स को वॉश किया जा सकता है इजीली वाटर के साथ। ऑइंटमेंट्स डिफ़िकल्ट टू वॉश। ऑइंटमेंट्स जो है उनको वॉश करना डिफ़िकल्ट होता है। क्रीम्स आर प्रिपरेशन विद कंटेन इमल्शन टाइप बेस। क्रीम्स में जो है इमल्शन टाइप बेसिस होती हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑयल यूज़ किए जाते हैं उसमें। ऑइंटमेंट्स आर द प्रिपरेशन विच कंटेन ऑलिगनस बेसिस। अब ये जो है ऑइंटमेंट्स की जो है जब इसकी ज़्यादा डिटेल आगे पढ़ी जाती है तो इसमें उसकी डिफरेंट बेसिस की भी टाइप्स होती हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं बेसिस की, डिपेंड करता है कि कौन सी बेस यूज़ करनी है और कौन सी ऑइंटमेंट हमने बनानी है। ऑलिगनस बेसिस जो होती हैं वो ऑयली बेस्ड होती हैं, ऑयली होती हैं। क्रीम्स जो हैं उसमें इमल्शन टाइप बेसिस होती हैं, और ऑइंटमेंट्स में जो है वो ऑलिगनस बेसिस होती हैं। क्रीम स्टे ऑन स्किन फॉर शॉर्टर टाइम। अब क्रीम्स जो हैं वो स्किन के ऊपर शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। ऑइंटमेंट्स दे स्टे ऑन स्किन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू ग्रीजी नेचर। ऑइंटमेंट्स जो हैं अब आपने देखा होगा क्रीम्स जो हैं, क्रीम्स को अप्लाई किया जाए तो वो ज़्यादा देर तक जो है वो स्किन के ऊपर स्टे नहीं करती वो, जबकि ऑइंटमेंट्स जो हैं ग्रीजी नेचर है और उसकी विस्कस भी है, उसकी जो है थोड़ी थिकनेस भी होती है ऑइंटमेंट की, ग्रीजी है, तो स्किन के ऊपर जो है ज़्यादा टाइम के लिए वो स्टे कर जाती हैं ऑइंटमेंट्स। तो ये डिफरेंस था क्रीम्स का और ऑइंटमेंट्स का। ऑइंटमेंट्स जो है वो हमने कल डिटेल में पढ़ा था, ऑइंटमेंट्स का टॉपिक। आज हमने क्रीम्स के बारे में पढ़ा है। आपको इसका डिफरेंस आना चाहिए, क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स के बारे में क्या डिफरेंस है इनका। आज हमने क्रीम्स के बारे में पढ़ा है, इसकी टाइप्स, यूजेस, स्टोरेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एग्जांपल्स। बहुत ही आसान था आज का लेक्चर। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसका डिफरेंस जो है ऑइंटमेंट और क्रीम्स का, ये जस्ट जो है वो असाइनमेंट जमा करवानी है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू डोजेज फॉर्म जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।